अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। हाय किड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके सामने क्लास 9 का सबक नंबर 5 लेकर आई हूँ, हॉकी और हॉकी के जादूगर। इसके चैप्टर को समझेंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कराऊंगी और बहुत छोटी छोटी चीजें भी पॉइंट आउट कराऊंगी आपकी, ताकि आपकी एग्जाम में जो बहुत अच्छे से हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल से तो आप जुड़े हुए ही हैं, मुझसे राब्ते में हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि कमेंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, जिसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दिए जाते हैं। तो चलिए आइए करते हैं, ये हॉकी के जादूगर थे कौन, इनका नाम क्या है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, तो उस चीज़ों को भी हम आपको नोट डाउन कराएंगे। सबसे पहले हॉकी के जादूगर का नाम बताती हूँ मैं आपको। तो उनका नाम था ध्यानचंद। अब ये ध्यानचंद की पैदाइश कहाँ हुई, ये कैसे हुई और इन्होंने क्या क्या सफर किया अपनी जिंदगी में, तो उस चीज को मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रीड आउट करा देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। तो सबसे पहले हमारा हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। सबसे पहला, हॉकी खेलने के लिए 100 गज यानी कि 91 मीटर लंबा और 60 गज 54 मीटर चौड़ा मैदान की जरूरत होती है। कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था? तो कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान और ईरान में खेला जाता था। फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? तो उसका जवाब है, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हम हॉकट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हॉकी के ज़ाब्ते कायदे कानून किस मुल्क में बनाए गए? तो जवाब है, हॉकी के ज़ाब्ते कानून इंग्लैंड में बनाए गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है? तो जो जो हॉकी बंद स्ट्रीम में बर्फ की खेली जाए उसे आइस हॉकी कहते हैं। ये अमेरिका और कनाडा में खेली जाती है। तो आइए इसको नोट डाउन कराती हूँ आपको। एंट्रेंस करीब आ चुका है, फॉर्म की डेट आ चुकी है। आई होप कि आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, जैसे कि हमारे चैनल पर डल ही गया था इसका सारी चीज़ें, इसका प्रोस्पेक्टर भी सारा चीज़ें डल चुकी थी। आई होप कि आपने सुन लिया होगा और अच्छे से आपने इसको फिलअप कर लिया होगा। चलिए इसके पहला क्वेश्चन करते हैं, हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अमूमन कितनी जगह होनी चाहिए, तो वो आप बहुत इजीली लिख देंगे उसको। जवाब है इसका, हॉकी खेलने के लिए जवाब का जीम बनाऊंगी। जवाब का जीम बना के हॉकी खेलने के लिए 100 गज यानी कि 91 मीटर लंबा और 60 गज ब्रैकेट में लिखूंगी 54 मीटर चौड़ा मैदान की जरूरत होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे का सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। सेकंड है हमारा, कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था? तो सवाल नंबर सेकंड है हमारा, कदीम जमाने जमाने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था? तो इसका जवाब बताऊंगी मैं आपको। जवाब का जीम कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल
हॉकी जैसा खेल यूनान और ईरान में खेला जाता था। लीजिए स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि मैं आगे की क्वेश्चन, इसके काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी इसको। आगे करते हैं हम। तो किसी भी क्वेश्चन का एनी फर्स्ट 6 9 कोई सा भी आपके जहन में डाउट हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। नो कोई हेजिटेशन, आप पूछ सकते हैं कि मैम इस चीज़ की बता दीजिए, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं उसको बिल्कुल अवेलेबल आपके लिए हूँ और मैं हर एक चीज़ के आपको कांटेक्ट में रहूँगी। और जो मेरे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी। थर्ड करते हैं, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकी, ब्रैकेट में कहेंगे HOUQUET कहते हैं। कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हॉकी के ज़ाब्ते कायदे कानून किस मुल्क में बनाए गए? हॉकी के ज़ाब्ते, ब्रैकेट में कहेंगे कायदे कानून किस मुल्क में बनाए गए? तो इसके आंसर के साथ मैं बताऊंगी आपको। जवाब है इसका हॉकी के ज़ाब्ते कायदे कानून इंग्लैंड में बनाए गए। लिख लीजिए आप। चलिए आइए इसके आगे के क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। पहले सवाल नंबर हमारा 6 है, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जवाब है हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 7 सवाल है हमारा, ध्यानचंद कौन थे और उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ध्यानचंद हॉकी के एक अजीम खिलाड़ी थे। इब्तिदा में वो फौज में एक मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे और मेजर की अहद तक तरक्की की। ये इलाहाबाद के एक राजपूत घराने में 29 अगस्त जो कि 1905 को पैदा हुए। हिंदुस्तानी टीम के मेजर ने ग्रोयमर को नामरा क्यों दिया? हिंदुस्तानी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था, लेकिन अचानक ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी बीमार पड़ गए।
इस वजह से हिंदुस्तानी टीम के मेजर ने ग्रोयमर को नाम दिया, जो होगा देखा जाएगा। सवाल नंबर 9 है हमारा, लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था? जो उनकी स्टिक थी, जो हॉकी की स्टिक थी, वो उससे काफी अच्छी वो करते थे, तो उससे उन्हें शक था कि इनकी स्टिक में कुछ लगा हुआ है। तो लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में ये शक था कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचती है। सवाल नंबर 10 है हमारा, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया? तो जवाब है, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर का नाम दिया। सवाल नंबर 11 है, ध्यानचंद की हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? 1936 के ईस्वी के बेर्लिन और ओलंपिक मुकाबले में मैच के दौरान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। चुनाचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने को कहा गया। दूसरी स्टिक से भी यही ध्यानचंद के लोगों को ताबदा बांध दिया था, यानी कि वो बिल्कुल एकदम शॉक हो गए थे लोग, लिहाजा वहां के लोगों ने उसे उसी वक्त ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 12 है हमारा कि हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तगमा और किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था? तो जवाब है, हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा 1928 ईस्वी के ओलंपिक मुकाबले में फाइनल मुकाबले में हॉलैंड का एक को हराकर हासिल किया था। सवाल नंबर 13 है हमारा, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत करा करते थे? तो ध्यानचंद नौजवानों खिलाड़ियों को यही कहते थे कि जाती शोहरत या नाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम को एक जान होकर खेलना होगा ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। 40 सवाल है, ध्यानचंद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो जवाब है, ध्यानचंद का इंतकाल दिल्ली में 13 दिसंबर 1979 में हुआ। 15 सवाल है हमारा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 16 है, हिंदुस्तान में हॉकी का खेल किसके जरिए पहुंचा? तो जवाब है, हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। 17 सवाल है, हिंदुस्तान में हॉकी का पहला कप कहाँ कायम हुआ? तो इसका जवाब है हमारा, हिंदुस्तान में हॉकी का पहला क्लब कलकत्ता में 1885 को कायम हुआ। 18 सवाल है, फेलैंड हॉकी और आइस हॉकी में क्या फर्क है? तो जब हॉकी का खेल खुले मैदानों में खेला जाता है तो उसे फ्लड हॉकी कहा जाता है। जब हॉकी अमेरिका या कनाडा वगैरह में बंद आइस स्ट्रीम में बर्फ पर खेली जाती है तो उसे आइस हॉकी कहा जाता है। तो 19 सवाल है, सबसे पहले कहाँ के लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया था? तो जवाब है, सबसे पहले जर्मनी के लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया था। 20 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद के अंदर क्या चीज पैदा नहीं हुई? तो जवाब है, पूरी दुनिया में मशहूर होने के बावजूद ध्यानचंद को कभी गुरूर पैदा नहीं हुआ। ये हुआ हमारा चैप्टर का एंड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रीड कराए हैं, बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कर लिए होंगे आपने। आई होप कि आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर की भी जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।